हेलो गाइस, आज पढ़ते हैं हम लोग स्टैंडर्ड 7 का सेकेंड हाफ एनसीईआरटी का फर्स्ट लेसन, न्यू सोशल एंड द पॉलिटिकल ग्रुप। द स्टडी ऑफ 1000 years बिटवीन 700-1750 एक बड़ा चेंजेस लाया हुआ था हिस्टोरियंस के लिए, क्योंकि वहाँ पे स्केल और जो डेवलपमेंट थे वो पीरियड में लोगों के अलग अलग हुए थे। एट अ डिफरेंट मोमेंट इन दिस पीरियड न्यू टेक्नोलॉजी में देयर अपीयरेंस, एक नई नई टेक्नोलॉजी अपीयरेंस में आई थी, जैसे कि पर्शियन बिल जिसकी वजह से इरिगेशन पॉसिबल हो गया, स्पिनिंग व्हील जिससे वीविंग इजी हो गया, फायर आर्म्स इन कॉम्बैट। ये सब चीज़ों की नए नए इनोवेशंस होने लगे, नए खाने बेवरेजेस आने लगे सब कॉन्टिनेंट में, पोटैटो, कॉर्न, चिलीज, टी, कॉफ़ी। ये सारे इनोवेशंस नई टेक्नोलॉजी और क्रॉप के साथ लोगों की ज़िंदगी में आए और उनकी वजह से हु ब्रॉट द अदर आइडिया विद देम एज वेल। एज अ रिजल्ट ये पीरियड को इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और सोशल कल्चरल चेंज माना जाता है, जो हम लोग आगे के लेसन में पढ़ेंगे। दिस वॉज ऑल्सो अ पीरियड ऑफ अ ग्रेट मोबालिटी। आज़ादी का भी एक बहुत अच्छा पीरियड था। लोग अपने अपनी अपॉर्चुनिटी को, अपनी लाइफ की अपॉर्चुनिटी को टेस्ट करने के लिए लंबे लंबे डिस्टेंस तक जाने लगे, दूर दराज जगह पे जाने लगे। सब कॉन्टिनेंट हेल्ड इमेंस वेल्थ एंड द पॉसिबिलिटी फॉर द पीपल टू काव द फॉर्चून। और जो सब कॉन्टिनेंट थे उनके यहाँ पे बहुत सारी तक भी थी, पॉसिबिलिटीज़ भी थी, लोग अपना किस्मत आजमाने के लिए जा रहे थे। उसमें से एक ग्रुप माने जाते हैं, वो राजपूत माने जाते हैं, जिनका नाम आया था राजपुत्रा से। दैट मीन्स उसका मीनिंग होता है सन ऑफ अ रूलर। वो 18 और 14 सेंचुरी 8 और 14 सेंचुरी में उनको बहुत ही पावरफुल माना जाता था, और माना जाता था वॉरियर थे, और वॉरियर मीन्स क्षत्रिय फैमिली से बिलोंग करते थे, इसलिए उनको वॉरियर बॉडी माना जाता था। टर्म इंक्लूडेड नॉट जस्ट द रूलर, पर बहुत अच्छे चिफ्टन माने जाते थे, सोल्जर और कमांडर हु सर्व्स इन एन आर्मी ऑफ द डिफरेंट मोनार्क ऑल ओवर द कॉन्टिनेंट। और उनके जो चिफ्टन थे, सोल्जर्स थे, वो अलग अलग सब कॉन्टिनेंट में सारे राजाओं के अंदर आर्मी में माने जाते थे। द कैलिवरी कोड्स ऑफ अ कंडक्ट extremely valor and the great sense of loyalty were the quality attributed to the Rajput। उनकी जो घुड़सवारी, उनकी जो सेंस ऑफ लॉयल्टी थी, उनके जो बिहेवियर थे, वो सारे बहुत ही इम्पोर्टेंट माने जाते थे। दूसरे अगर लोगों के बारे में बात करने जाए राजपूत के अलावा, तो मराठा, सिख्स, जट, अहोम, क्षत्रियास, ये भी अपॉर्चुनिटी यूज़ करने के लिए अपनी पॉलिटिकल इम्पोर्टेंस इंडिया में बढ़ाने के लिए आए। Throughout this period there was a gradual clearing of a forest। जब वो लोग आए तो फॉरेस्ट का बहुत ही क्लियरिंग हुआ, एग्रीकल्चर बढ़ा, बहुत ही फास्ट चेंज आ गए, और मोर कंप्लीट इन सम एरिया देन द अदर। कुछ कुछ एरिया में बहुत ज़्यादा चेंजेस आए, लोगों के रहन सहन में बदलाव आया। फॉरेस्ट ड्वेलर धीरे धीरे चेंज करने लगे अपनी पोजिशन। अदर स्टार्टेड टिलिंग द लैंड, कुछ कुछ लोग लैंड को टील करने लगे एंड बिकम पीजेंट, और वहीं पे रहने लगे। This new peasants group gradually began to be influenced by the regional marker, और फिर वो वही एरिया के मार्केट रीजनल माने जाने लगे। चिफ्टन, प्रीस्ट, मोनेस्ट और टेम्पल इन्फ्लुएंस करने लगे। They become the part of a large complex society and were required to pay a taxes and offer the goods and service to the local lord। और फिर वो लोग एक कॉम्प्लेक्स सोसाइटी क्रिएट करने लगे, जहाँ पे उनको टैक्स पे करने और बहुत अच्छी सर्विस और गुड प्रोवाइड करने लगे अपने किंग्स को। एज अ रिजल्ट सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक और सोशल डिफरेंस इमर्ज अमंग द पीजेंट, और उनकी वजह से पीजेंट के अंदर एक सोशल और इकोनॉमिक डिफरेंस पाया गया। सम पजेस मोर प्रोडक्टिव लैंड, किसी के पास बहुत ही अच्छी लैंड हुआ करती थी, कैटल्स हुआ करते थे, और किसी के पास आर्टिशन वर्क के साथ एग्रीकल्चर एक्टिव भी हुआ करती थी। As a society become more differentiated, people were grouped into the जातीज और the सब जातीज। लोग जातीज और सब जाति में डिवाइड होने लगे एंड रैंक ऑन द बेसिस ऑफ देयर बैकग्राउंड, देयर ऑक्यूपेशन। और वो कौन से बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, उनका ऑक्यूपेशन क्या है, उस हिसाब से जाति सब जातीज में डिवाइड होने लगे। रैंक्स कोई परमानेंटली फिक्स नहीं होते थे, वो उनके पावर, इन्फ्लुएंस और रिसोर्स जो होते हैं, उनके पास कितनी मिलकत है, उनके हिसाब से उनकी जाति के रैंक दिए जाते थे। और जो स्टेटस ऑफ द सेम जाति कुड वेरी फ्रॉम द एरिया टू एरिया, सारे एरिया टू एरिया में जाति की रैंकिंग अलग अलग दी जाती थी। जातिज फ्रेम देयर ओन रूल्स एंड रेगुलेशंस टू मैनेज द कंडक्ट एट देयर मेंबर। जाटीज अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस खुद बनाते थे, ताकि वो अपने मेंबर्स को खुद उनके कंडक्ट, उनके बिहेवियर को मैनेज कर पाए। दिस रेगुलेशन वर एनफोर्स बाय द असेंबली ऑफ द एल्डर, और वहाँ पे उनके एल्डर्स को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती थी, स्पेशली जाति पंचायत में। बट जातीज वर ऑल्सो required to follow the rules of their village
जातिस को अपने जो विलेज के जो रूल होते हैं वो फॉलो करने पड़ते थे। सेवरल विलेज वर गवर्न बाय द चिफ्टन, और बहुत सारे विलेज को मिलाकर एक चिफ्टन रखा जाता था तो जो उसको गवर्न करने का काम करता था। टुगेदर देयर वर ओनली अ वन स्मॉल यूनिट ऑफ अ स्टेट। वहाँ पे देखा जाए तो एक छोटा सा यूनिट हुआ करता था स्टेट का, जो जहाँ पे चिफ्टन गवर्न किया करते थे। नेक्स्ट देखते हैं रीजन एंड एम्पायर। लार्ज स्टेट जैसे कि छोलास और तुगलक्स और मुगल्स एनकम्पास मैनी रीजन्स, इन्होंने बहुत सारे एरिया जीत लिए थे। संस्कृत प्रशस्ति में अगर देखने जाए, प्रेजिंग द दिल्ली सल्तनत, गियासुद्दीन बलबन एक्सप्लेन दैट ही वॉज द रूलर ऑफ द वास्ट एम्पायर दैट स्ट्रेच फ्रॉम द बंगाल। माना जाता है कि जो गियासुद्दीन बलबन थे वो बंगाल से लेके ईस्ट और गजनी जो थे अफगान से वेस्ट से आए थे, और ये साउथ इंडिया से ये सब के सब जो राजा थे उनका एरिया नीचे दिखाया गया है आपको मैप के अंदर। पीपल ऑफ द डिफरेंट रीजन्स गोंडा, आंध्रा, केरला, कर्नाटका, महाराष्ट्र, गुजरात अपरेंटली फ्लेड बिफोर हिज आर्मी। हिस्टोरियन रिगार्डेड दिस, हिस्टोरियन मानते थे इस चीज़ को। यहाँ पे कुछ ये दिए हुए है, ये मैप दिया हुआ है और नीचे रैंकिंग दिए हुए है एरिया वाइज। एग्जीक्यूटेड क्लेम ऑफ द कॉन्क्वेस्ट, जिन्होंने यहाँ पे जो जो एरिया जीते थे उनके क्लेम किए हुए थे। एट द सेम टाइम दे ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाई द रूलर केप्ट क्लेमिंग टू हैव अ कंट्रोल ओवर द डिफरेंट पार्ट ऑफ सब कॉन्टिनेंट। और हम लोग हिस्टोरियंस ये भी ट्राई कर रहे हैं समझने के लिए कि क्यों राजा पर्टिकुलरली सब कॉन्टिनेंट को जीतने के बाद उन जगह का कंट्रोल उनके पास है, उसका क्लेमिंग कैसे करते थे। नेक्स्ट है बाई 700 मैनी रीजन्स ऑलरेडी possess a distinct geographical dimension। लगभग 700 ज़्यादा रीजन वो possess कर रहे थे geographical dimension मतलब particularly एरिया। उनकी लैंग्वेज, कल्चरल कैरेक्टरिस्टिक्स भी एक दूसरे से डिफरेंट थे। इनके बारे में हम लोग लेसन नंबर 9 में पढ़ेंगे। They were also associated with a specific ruling dynasty। हर एरिया की अलग अलग रूलिंग डायनेस्टी थी। देयर वॉज कंसिडरेबल कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द स्टेट्स, और स्टेट्स के बीच में कुछ ना कुछ झगड़ा चलता रहता था बाउंड्रीज के रिलेटेड। ओकेजनली जो डायनेस्टी थे छोलास, खिलजी, तुगलक्स, मुगल्स, वो अपना एम्पायर बनाने में, पैन रीजन क्रिएट करने में, डाइवर्सिटी रीजन की क्रिएट करने में सक्सेसफुल हुए थे। नॉट ओनली दिस एम्पायर वर इक्वली स्टेबल और सक्सेसफुल। उनको कंपेयर कर सकते हैं आप लेसन नंबर 3 और 4 में टेबल्स आएगा उससे। When the Mughals empire decline in 18th century में जब मुगल एम्पायर डिक्लाइन होने लगे थे, ब्रिटिश आने लगे थे, it lead to the re-emerge of the regional state, but year of imperial pan regions rule had altered the character of regional। पहले के ज़माने के जो एरिया थे वो अभी जो इम्पेरियल चेंज होकर जो रीजन थे उनके कैरेक्टरिस्टिक्स में बहुत बदलाव आ गए थे। Across most of the subcontinent, the region were left with the legacy of the big and the small state that rule over them। अगर देखने जाए तो सब कॉन्टिनेंट में कुछ जो एरिया थे, कुछ बड़े स्टेट, कुछ नए स्टेट्स अभी नए तरीके से रूल होने लगे थे। दिस वॉज अपेरेंट इन द इमर्ज ऑफ मैनी डिस्टिंक्ट्स एंड शेयर ट्रेडिशंस। वो अलग अलग टाइप के ट्रेडिशनल शेयर करने लगे इन रीम ऑफ अ गवर्नर। द मैनेजमेंट ऑफ द इकोनॉमी, इलाइट कल्चर एंड द लैंग्वेज, अलग अलग टाइप का कल्चर, इकोनॉमी देखे जाने लगे। थ्रू द 1000 ईयर 700 से लेके 1750 The characters of the different regions did not grow in the isolations। अकेले रहते हुए religions नहीं develop हो पाया। They felt the impact of a larger pan regions force of the integrations without even quite losing their distinctive। उन्होंने थोड़ी बहुत अपनी जो इंटीग्रिटी थी वो बचा के रखी। उनका जो धर्म है वो, उनका पान रीजन्स का जो इम्पैक्ट है वो कहीं नहीं चली जाए, उससे वो बाकी स्टेट से अलग रहे, विच क्वाइट लूजिंग दैट डिस्टिंक्टिव। और धीरे धीरे वो घुमा भी बैठे अपने डिस्टिंक्टिव जो अपना अलगपन है वो भी। अभी देखते हैं ओल्ड और न्यू रिलीजन। थाउजेंड्स ईयर ऑफ हिस्ट्री दैट वी आर एक्सप्लोरिंग विटनेस मेजर डेवलपमेंट इन द रिलीजियस ट्रेडिशन। अगर हम लोग थाउजेंड्स ऑफ द ईयर की हिस्ट्री अगर कंपेयर करें तो बहुत सारे रिलीजियस ट्रेडिशंस में बदलाव आया है। पीपल बिलीव इन द डिवाइन वॉज समटाइम्स डीपली पर्सनल। कभी कभी लोग जो अपने भगवान के होने की जो शक्ति पे बिलीव करते थे वो कभी कभी बहुत पर्सनल होता था, बट मोर यूजुअली इट वॉज कलेक्टिव। लेकिन सब लोग जो मानते थे एट द एंड वही फॉलो किया जाता था। कलेक्टिव बिलीफ इन सुपरनेचुरल एजेंसी, दैट मीन्स भगवान एक है। रिलीजन वॉज ऑफन क्लोजली कनेक्टेड विद द सोशल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ द लोकल कम्युनिटी। लोकल कम्युनिटी के द्वारा जो डिसाइड किया जाता था रिलीजन के बारे में वो लोग फॉलो करते थे। एज अ सोशल वर्ड ऑफ दिस ग्रुप अल्टर सो
टू डिड देयर बिलीव, और जो सोशल अवार्ड्स थे ग्रुप के, वो धीरे धीरे उनके बिलीफ में भी बदलाव लाने में मदद किए थे। इट वॉज ड्यूरिंग दिस पीरियड दैट द इम्पॉर्टेंट चेंजेस अकर्ड। हिस्ट्री के टाइम में हिंदुस्तान में बहुत सारे इंपॉर्टेंट चेंजेस आए थे। दिस इंक्लूडिंग वर्शिप ऑफ द न्यू डेटीज, नए भगवान का अस्तित्व में आना, नए टेम्पल बनाना रॉयल्टी के लिए, इम्पोर्टेंस बढ़ना ब्राह्मण्स, प्रीस्ट और डोमिनेंट ग्रुप इन सोसाइटी। नॉलेज ऑफ संस्कृत टेक्स्ट ऑन द ब्राह्मण्स और लॉट्स ऑफ रिस्पेक्ट इन सोसाइटी। संस्कृत का नॉलेज ब्राह्मण्स को सोसाइटी में बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट दे रहा था। दैट डोमिनेंस पोजिशन वॉज कंसोलिडेटेड बाई सपोर्ट ऑफ देयर पैट्रोन। उन जो राजा थे जो उनको बहुत मानते थे, उनकी वजह से उनका जो एग्जिस्टेंस था वो बहुत ही मजबूत बन रहा था। न्यू रूलर सर्चिंग फॉर द प्रेस्टीज, और जो नए राजा थे वो नए अपने प्रेस्टीज, अपने मान सम्मान के लिए एक नया वे ढूंढ रहे थे। वन ऑफ द मेजर डेवलपमेंट वॉज द इमर्जेंस ऑफ द आइडिया फॉर भक्ति। धीरे धीरे करके भक्ति का कंसेप्ट आया, और ऑफ लविंग और पर्सनल डीटी दैट डिवोटेड कुड रीच विदाउट दैट एड ऑफ अ प्रीस्ट और द एलाब्रेशन रिचुअल। ऐसे माना जाता है कि किसी भी पुजारी या फिर मंदिर के जो भी डेटीज़ हैं उनके बिना भी भगवान को अचीव कर दिया जा सकता है, उनकी भक्ति की जा सकती है, जो हम लोग लेसन 8 में पढ़ेंगे। दिस वॉज ऑल्सो द पीरियड व्हेन द न्यू रिलीजन्स अपीयर इन द सब कॉन्टिनेंट। ये टाइम में एक नया ही रिलीजन देखने को मिला। मर्चेंट और माइग्रेंट थे। फर्स्ट ब्रॉट द टीचिंग ऑफ द होली कुरान टू द इंडिया इन 7th सेंचुरी। 7th सेंचुरी में बहुत सारे मर्चेंट और माइग्रेंट जो मुस्लिम आए थे वो कुरान लाए थे इंडिया में। मुस्लिम के हिसाब से जो कुरान होते हैं वो उनकी होली बुक होती है, सोवर्जिनिटी ऑफ वन गॉड। और वहाँ पे बुक में ऐसा सिखाया जाता है कि दे बिलीव इन दैन गॉड अल्लाह। दैट मीन्स जो हम लोग को लव, मर्सी और ब्यूटी सिखाते हैं, जो बिलीव उनमें सिखाते हैं उनमें अनबिलीव करना, और वो बताते हैं कि भगवान एक ही है विदाउट रिगार्ड टू द सोशल बैकग्राउंड। सोशल बैकग्राउंड कोई भी हो, अल्लाह सिर्फ एक ही है, वो सिखाते हैं उनका धर्म। मैनी रूलर वर पैट्रन ऑफ इस्लाम एंड उलेमा, लर्न थियोलॉजियंस एंड द जूरिस्ट। बहुत सारे रूलर्स है वो भी इस्लाम और उलामा के फॉलोवर्स थे। लाइक हिंदुइज्म, इस्लाम वॉज इंटरप्रिटेड इन दैन वेराइटी ऑफ अ वे बाई इट्स फॉलोवर। इस्लाम की तरह, हिंदू की तरह ही इस्लाम भी लोगों के अंदर अलग अलग फॉलोवर्स के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंस मानी जाती थी। देयर वॉज द सिया मुस्लिम, जो मानते थे कि प्रॉफिट सन इन लॉ इज़ अली एंड वॉज लेजिस्लेटिव लीडर ऑफ द मुस्लिम कम्युनिटी। उनकी जो प्रॉफिट मोहम्मद थे, उनके जो सन इन लॉ मतलब उनके जो जमाई थे, वो अभी नेक्स्ट मुस्लिम कम्युनिटी के लीडर है। सुन्नी मुस्लिम एक्सेप्ट करते थे ऑथोरिटी ऑफ द अर्ली लीडर, जैसे कि खलीफत, वो खलीफत में मानते थे। देयर वर द अदर इम्पॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन द वेरियस स्कूल्स ऑफ हनाफी एंड साफ़ी। वो 2 स्कूल में मानते थे, अलग अलग टाइप के मुस्लिम। एंड थियोलॉजी एंड द मिस्टिक ट्रेडिशंस, और उनका मिस्टिक ट्रेडिशंस और थियोलॉजी सबकी अलग अलग थी। अब देखते हैं थिंकिंग अबाउट द टाइम एंड हिस्टोरिकल पीरियड। हिस्टोरियन डू नॉट सी टाइम जस्ट एज द पासिंग ऑफ अ आवर, डेज और अ ईयर, या फिर क्लॉक या कैलेंडर। हिस्टोरियन ऐसा नहीं मानते थे कि घंटा बीत गया, डे बीत गया, ईयर बीत गया, क्लॉक बीत गई, कल कैलेंडर निकल गया। वो उस हिसाब से टाइम को स्टडी नहीं करते। टाइम इज़ ऑल्सो रिफ्लेक्ट चेंज इन द सोसाइटी। टाइम चेंज होना मतलब सोसाइटी, इकोनॉमी, ऑर्गेनाइजेशन, ये सब में चेंजेस होना। इन द परसिस्टेंस एंड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ आइडिया में बदलाव आना, बिलीफ में बदलाव आना। और जब टाइम की स्टडी करते हैं तो समवॉट बहुत ही ईजी हो जाता है पास्ट को एक सेगमेंट में डिवाइड करना, पीरियड्स में डिवाइड कर देना। दैट possess सेट कैरेक्टर्स, पर्टिकुलरली कैरेक्टरिस्टिक्स वाइज हम लोग उसको पीरियड में डिसाइड कर सकते हैं। इन द मिडल ऑफ द 19th सेंचुरी, British historians divide the history into the 3 parts, that is a Hindu, Muslim and British. This division was based on the idea that the religion of the ruler was only important historical change. अगर हिस्ट्री को अगर सिर्फ रिलीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो हिस्टोरियंस ने उसको 3 पार्ट में डिवाइड किया, दैट इज हिंदू, मुस्लिम एंड ब्रिटिश। एंड दैट वर नो अदर सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट इन इकोनॉमी, सोसाइटी एंड कल्चर। उसमें सोसाइटी, इकोनॉमी और कल्चर में जो भी चेंजेस आए वो नहीं इंपॉर्टेंस माने जाते। सच डिवीजन ऑल्सो इग्नोर द रीच डाइवर्सिटी ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। डाइवर्सिटी ने उसको टोटली इग्नोर किया। फ्यू हिस्टोरियन फॉलो दिस पीरियडाइजेशंस टुडे। आज भी कुछ हिस्टोरियंस इसको मानते हैं और फॉलो करते हैं। मोस्ट लुक टू द इकोनॉमी एंड द सोशल फैक्टर टू कैरेक्टराइज द मेजर एलिमेंट ऑफ द डिफरेंट मोमेंट ऑफ पास्ट। कुछ हिस्टोरियंस पास्ट की स्टडी करने के लिए इकोनॉमिक और सोशल फैक्टर्स को ज़्यादा कैरेक्टरिस्टिक्स important element मानते हैं। Historians you read last year histories, you read
लास्ट ईयर इंक्लूड अ वाइड रेंज ऑफ अर्लियर सोसाइटी। अगर आपने पिछले साल पढ़ी होगी तो वहाँ पे आपने हंटर गैदरर के बारे में, अर्ली फार्मर के बारे में, टाउन और विलेज में रहते लोगों के बारे में, अर्ली एम्पायर और किंगडम के बारे में थी। हिस्टोरियंस यू विल बी स्टडिंग दिस ईयर इज ऑफन इज अबाउट मेडिवल। हम लोग अभी जो स्टडी करने वाले हैं वो मेडिवल के बारे में करेंगे। यू विल फाइंड इट आउट मोर अबाउट द स्प्रेड ऑफ पीजन सोसाइटी की जो पीजन्स थे उनकी सोसाइटी कैसे थी, रीजनल राइजेस कैसे था, फॉर्मेशंस इंपीरियल स्टेट्स का कैसे था, कॉज ऑफ पेस्ट्रोल्स क्या था, फॉरेस्ट पीपल का डेवलपमेंट कैसे था, कैसे हिंदुइज्म डेवलप हुआ, कैसे इस्लाम थे वो मेजर रिलीजन्स थे, यूरोपियन कैसे आए, कंपनी ने इंडिया के साथ ट्रेड क्या किया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। दिस 1000 ईयर ऑफ द इंडियन हिस्ट्री विटनेस द कंसिडरेबल चेंज। और जो इंडियन हिस्ट्री है वो जो ओवर अ पीरियड ऑफ जो टाइम में चेंजेस आया है उसका विटनेस है। आफ्टर ऑल 16th and 18th centuries वर क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम द 18th century। देखने जाए तो 6th और 8th century वो 8 और 11th century से एकदम डिफरेंट है। डिस्क्राइबिंग द इंटायर पीरियड ऑफ एज अ वन हिस्टोरिकल यूनिट इज़ नॉट विदाउट इट्स प्रॉब्लम। अगर पूरी हिस्ट्री को अगर एक ही पीरियड्स में डिस्क्राइब किया जाए तो इट्स अ रॉन्ग। मिडिवल पीरियड इज ऑफन कॉन्ट्रास्ट विद द मॉडर्न पीरियड। मिडिवल पीरियड को मॉडर्न पीरियड भी बोला जाता है। मॉडर्निटी कैरीज विद द सेंस ऑफ मटीरियल प्रोग्रेस, इंटेलेक्चुअल एडवांसमेंट। मॉडर्निटी का मतलब होता है मटीरियल प्रोग्रेस होना, इंटेलेक्चुअल एडवांसमेंट्स आना, मतलब थोड़े विचार शक्ति में टेक्नोलॉजी वाइज चेंजेस आना। दिस सीम्स टू बी सजेस्ट दैट मिडिवल पीरियड वाज लैकिंग इन एनी चेंजेस व्हाटसोएवर। इसका मतलब ये हुआ मिडिवल चेंजेस में कोई चेंजेस नहीं आए। बट ऑफ कोर्स वी नो दिस वाज नॉट अ केस, बट हम लोग को पता है ऐसा नहीं है। ड्यूरिंग दिस 1000 years द सोसाइटी ऑफ द सब कॉन्टिनेंट वर ट्रांसफॉर्म ओफन एंड economy in the several regions reached a level of prosperity that attracted the interest of the European trading company। हमारी इकोनॉमी की वजह से यूरोपियंस हमारे यहाँ अट्रैक्ट हुए थे स्पाइसेस के लिए, गुड्स के लिए। एज यू रीड दिस बुक हम लोग को साइन ऑफ चेंजेस देखने को मिलेगा, जैसे हिस्टोरियल प्रोसेस होती है, कैसे वर्क होता है। वॉट एवर यू कैन ट्राई एंड कंपेयर वॉट यू रीड इन दिस बुक विद द वॉट यू हैव रीड इन द लास्ट ईयर। आप लास्ट में क्या पढ़ के आए, इस साल क्या पढ़ोगे। Look out for the changes, continuity, whatever you can. Look at the world around you to see what else has changed or remained the same। और आपको ये देखना है कि इतने ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम में क्या चीज़ें सेम रही और क्या चेंज हुई। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और ज़रूर बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में।